जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से संबंधित जितने प्रकार के भी टाइप होते हैं अपन सारे टाइप इसी एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। तो शुरू से बने रहिए और आखिरी तक देखिए, आपको इस नंबर सिस्टम के सारे टाइप क्लियर होने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाली एग्ज़ाम्स में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो को अपन कंप्लीट करते हैं। नंबर सिस्टम के बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक अपन सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना। तो अपने को पहले पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं होती कहाँ हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जो प्राकृत संख्याएं होती है, आपको ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। एक, दो, तीन और ऐसे जाती है वो इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्याओं का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है प्राकृत संख्या एक से चालू होती है अनंत तक। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अपने को बताना है प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो योग निकालने के लिए मैं एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। वो फॉर्मूले सभी क्वेश्चन में लगभग काम में आएंगे, योग वाले प्रश्नों में। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना होता है, पहले तो लिखना होता है कुल संख्या। पहले तो लिखना होता है कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या जो क्वेश्चन में दी होती है। अब ब्रैकेट में लिखना होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, और इन पूरे के बटे में लिखना होता है 2। अगर ये अपन कर पाते हैं तो अपन प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। 10 संख्या हो, 50 संख्या हो, 100 संख्या हो, 500 संख्या हो, कितनी भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछा हो, केवल अपने को ये पता होना चाहिए कुल संख्या क्वेश्चन में दी होगी। जैसे कि कुल संख्या कितनी है 10, तो अपन पहले क्या लिखेंगे 10। फिर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा। फिर लिखा है पहली और अंतिम का योग। तो पहली संख्या जैसे कि 10 संख्या प्राकृत है तो पहली 1 होगी और आखिरी वाली कितनी होगी 10 होगी। तो 10 प्राकृत संख्या लेना है तो पहली कितनी 1 और आखिरी कितनी 10। तो 10 और 1 कितना होगा 11, और पूरे के बटे में क्या है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 से, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, और 11 पच्चीस कितना 55। तो ये अपना राइट आंसर होगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो 55 होगा। तो इसलिए अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, कुल संख्या ब्रैकेट में पहली प्लस अंतिम संख्या और पूरे के बटे का 2। ये अपने को अगर याद रहा तो अपन प्राकृत संख्याओं का, कितनी भी प्राकृत संख्या हो, कितनी भी पूर्ण संख्या हो, कितनी भी सम संख्या हो, कितनी भी विषम संख्या हो, इन सभी का योग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक पहले क्वेश्चन में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया। अब ये सभी फॉर्मूले अपन ये जो आगे आने वाले क्वेश्चन है मैं इसमें आपको अप्लाई करके बताता हूँ अपने को डायरेक्ट कैसे आंसर आएगा। वैसे ये क्वेश्चन इतना बड़ा केवल समझाने के लिए है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने बेसिक किया है या नहीं किया है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूँ। अगर आप केवल 12th पास हैं और आपने कभी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए, इसलिए मैं इसको आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन अगर आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकते हो। अब मैं इसको बताता हूँ कि डायरेक्ट इसको कैसे करना है। ठीक है, अगर ये आपका बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन तो आप कुछ सेकेंड्स में ही इसको लगा दोगे। जैसे ये क्वेश्चन था कि 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तो आप क्या करते कि 10 संख्या, हाँ पता है पहली 1 होती है और आखिरी वाली कितनी होती है 10। तो अपने को पता है कुल संख्या कितनी ही दी है 10, और पहली अंतिम का योग, पहली और अंतिम का योग कितना हुआ 11, बटे में करते 2, 2 से काटते कितना होता 5, और 11 पचे कितना 55। तो बस ये कुछ सेकेंड्स का ही ये आंसर था। तो इसका आंसर क्या आता 55। लेकिन मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक बताऊंगा। मैं उन सभी छात्रों को भी साथ में लेकर चलना चाह रहा हूं जिन्होंने अभी तक बेसिक भी नहीं किया है। उन बच्चों को भी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 20 प्राकृत का, कितनी प्राकृत 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना। तो आपको पता है पहली प्राकृत कहाँ से चालू होती है 1 से, और कहाँ तक जाना है 20 तक। तो बस कुल संख्या, कुल संख्या कितनी 20, पहली अंतिम का योग कितना हुआ 21, बटे में क्या आएगा 2, 2 से काट दो कितनी बार 10 बार, और इसमें इसका गुणा कर दो तो कितना आएगा 210। ये राइट आंसर हुआ। अब देखो कितने सेकेंड्स में आंसर आ रहा है इसका।
वो पहला क्वेश्चन तो केवल समझाने के लिए था, इसलिए इतना समय लगा, नहीं तो बिल्कुल कुछ सेकेंड्स में आप आंसर ला पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना। कितनी प्राकृत लेना है? 100। तो पहली प्राकृत होती है 1, जाना कहाँ तक है? 100 तक। ठीक है, तो अपने को पता क्या है, पहले तो लेना होता है कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या क्वेश्चन में दी हुई है 10, सॉरी कितनी, 100। तो जो दी है वही अपने को लेना है। ठीक है, कुल प्राकृत संख्या दी है 100। ठीक है, अब पहली और अंतिम का योग, पहली और अंतिम दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 101 बटे में क्या आएगा? 2। इससे काट दिया, इसको इसको जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 50, और इसमें इसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 50 50। देखो 100 प्राकृत संख्याओं को आप कुछ सेकेंड्स में ही जोड़ के बता सकते हो इस विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है। जैसे आपने 3 क्वेश्चन किए हैं प्राकृत संख्याओं के योग से, 3 प्रश्न किए हैं प्राकृत संख्याओं के योग से। जैसे पहला क्वेश्चन में था 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो आपने निकाल के देखा। फिर दूसरे में था कि 20 प्राकृत संख्याओं का योग। फिर अपन ने तीसरा क्वेश्चन कर लिया 100 प्राकृत संख्याओं का योग। अगर आपने तीनों वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आप इसका आंसर बता सकते हो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर बताइए कि ये 100 प्राकृत संख्याओं की योग की जगह क्वेश्चन होता कि आप केवल 30 प्राकृत संख्याओं का योग बता दीजिए। ये 100 की जगह क्या क्वेश्चन होता कि आप 30 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कमेंट में जो भी आंसर देना है वो आप इसको पहले निकालिए और फिर दीजिए। कि आप ऐसा ना सोचिए कि आपका आंसर गलत आएगा और गलत आने से आप डर से कमेंट में आप आंसर दो ही ना। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आपको आंसर ज़रूर बताना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने 3 क्वेश्चनों में क्या सीखा है। क्योंकि अब जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो पूर्ण संख्याओं से संबंधित होने वाला है। अपन प्राकृत संख्याओं का योग निकालना सीख चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूर्ण संख्याओं का क्वेश्चन आ गया। क्या बोला है कि 10 पूर्ण संख्याओं का योग। तो बस इसमें आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि देखो पहली बात तो पूर्ण संख्या चालू होती है 0 से। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पूर्ण संख्या क्या, तो इसको चालू करना है 0 से। 0, 1, 2, 3 और ऐसे करके ये कहाँ तक जाने वाली है? इन्फिनिटी, अनंत तक जाने वाली है। पूर्ण संख्या होती है 0 से चालू। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब नियम वैसा ही रहेगा। देखो सबसे पहले पूर्ण संख्या 0 और आखिरी कहाँ तक जाना है? कितनी लेना है? 10। तो ध्यान रखना जब भी पूर्ण संख्याओं का क्वेश्चन आएगा तो जितना नंबर लिखा है उससे एक कम लेना है। जैसे कि यहाँ 9 कितना लिखा है? 10, तो कितना लेना है? 9। ठीक है, अगर मान लो यहाँ लिखा होता 20 तो अपन कितना लेते? 19। जैसे यहाँ लिखा होता 50 तो कितना लेते अपन? 49। अगर यहाँ लिखा होता 100 तो अपन कितना लेते? 100 से एक कम 99। तो हमेशा पूर्ण संख्या में आखिरी वाला नंबर एक कम लेना है। ठीक है, अब वो एक कम क्यों लेना है जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 5 पूर्ण संख्या, तो देखो पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक जाने में ही मुझे 5 पूर्ण संख्याएं मिल गई। तो एक हमेशा कम लेना है। ठीक है, बाकी नियम सारा पहले जैसा ही है। जैसे मैंने क्या बताया, योग कैसे निकालते हैं? पहले तो कुल संख्या, तो कुल संख्या 10 है। ठीक है, कितनी संख्या है? 10। अब पहली अंतिम का योग, तो जब 0 में 9 जोड़ेंगे तो 0 में 9 जोड़ने से 9 की 9 ही आएगा। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। और बटे में क्या लिखते हैं? 2। ठीक है, 2 से काटा कितनी बार? 5, और इसमें इसका गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 45। तो ये अपना राइट आंसर होगा। पूर्ण संख्याओं का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 50 पूर्ण संख्याओं का योग कितना। पहली पूर्ण आपको पता है 0 होती है। 50 के लिए अपने को एक कम कहाँ पर जाना है? 49 पर। ठीक है, अब वही नियम, पहले तो कुल संख्या क्वेश्चन में दी हुई है 50। ठीक है, कुल संख्या कितनी? 50 गुणा पहली अंतिम का योग, 0 और 49 को जोड़ेंगे तो 49 ही होगा। ठीक है, बटे में क्या आएगा? 2। 2 से जब 50 को काटा तो कितनी बार कट गया? 25 बार। और 25 में 49 का गुणा कर दो तो ये आएगा 1225। अपना राइट आंसर होगा। तो कौन सा आएगा? सी वाला आंसर होगा 1225। तो ये पूर्ण संख्या वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं पूर्ण संख्याओं का। देखिए एक क्वेश्चन और पूर्ण संख्याओं का कि
100 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? 100 पूर्ण संख्याओं का योग। तो पहली पूर्ण क्या होती है? 0। 100 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? एक कम कर दो, 99 तक जाना है। अब नियम क्या है? पहले तो कुल संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, पहली अंतिम का योग कितना होगा? 99 ही रहेगा। बटे में क्या आएगा? 2। तो 2 से जब इसको काटा कितनी बार? 50 बार, और इसमें इसका इंटू कर दिया तो ये आ जाएगा 4950। आप इसका गुणा करके देख सकते हो, तो आंसर आएगा 4950। तो देखिए, अपन ने पहले 3 प्राकृत संख्याओं के क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन का मैंने आपसे आंसर पूछा है, आपको आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप सीख चुके हो तो। अगला क्वेश्चन अपन ने जो अगले 3 क्वेश्चन किए हैं वो तीनों के तीनों पूर्ण संख्याओं वाले क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं वाले क्वेश्चन किए हैं। अब पूर्ण संख्या वाले भी आप क्वेश्चन सीख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप सीख चुके हो तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे मैंने आपको 10 पूर्ण का, 50 पूर्ण का, 100 पूर्ण का क्वेश्चन निकालना सिखा दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि 20 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, 20 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और प्राकृत संख्या के आगे आपको लिखना है कि ये प्राकृत संख्याओं का योग इतना होगा, जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था। और अगर पूर्ण संख्याओं का जब आप आंसर दोगे तो उसमें आप लिखना कि 20 पूर्ण संख्याओं का योग इतना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो आप इसका आंसर भी ज़रूर दोगे बिना डरे। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, आंसर देने में ही डरते हैं। अपन कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने तक आ चुके हैं, और अभी भी अपन अगर बोलने से, आंसर देने से डरेंगे। कई बच्चे जो होते हैं कि सेट लगाने से भी काफ़ी डरते हैं, सेट ही नहीं लगाते हैं। उन्हें लगता है डर कि हमारे नंबर कम आएंगे तो क्या होगा। नंबर कम आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अपन उस नंबर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और मेहनत करेंगे, लेकिन पीछे भागेंगे। अगर भागेंगे अपन सेट लगाने से, क्वेश्चन बताने से, आंसर बताने से, तो अपन पीछे ही रह जाएंगे। अगर अपने को इस कंपटीशन की दुनिया में बच्चों से आगे निकलना है तो आपको कुछ आगे मेहनत करना पड़ेगी। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर देना है बिना डरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपन ने ये जो 6 क्वेश्चन किए, इसमें अपने प्राकृत संख्याओं के क्वेश्चन हो चुके हैं, पूर्ण संख्याओं के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना है। पहले तो सम संख्या होती क्या है? जब भी सम संख्या का क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखना, सम संख्या चालू होती है 2 से। 2, 4, 6, 8, और ऐसे जाके वो जाती है अनंत तक। ये क्या होती है? सम। अब इसको याद कैसे रखना है? जो 2 से कट जाए वो सारी संख्या सम है। जो 2 से कट जाए वो सम, और जो 2 से ना कटे वो विषम। अब सम के साथ मैं आपको विषम भी बता ही देता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो अगले टाइप के क्वेश्चन है वो विषम संख्याओं वाले हैं। जो 2 से कट जाए वो सारी सम, और जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, और ये जाएगी अनंत तक। तो जो 2 से ना कटे वो विषम, जो 2 से कट जाए वो सम। ठीक है, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है, जैसे 2, 4, 6, 8 और अनंत तक। और जो 2 से ना कटे वो विषम होती है, 1, 3, 5, 7, 9 और अनंत तक। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें अपने को करना है सम संख्याओं का योग। ठीक है, कितनी सम? तो क्वेश्चन में बोला है कि आप बता दीजिए सम संख्याओं का योग कितना। अगर आप उन बच्चों में हैं जिन्होंने बेसिक कंप्लीट किया है और फिर भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप इनके आंसर पहले ही करके देख सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप कॉपी पेन उठाइए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए इस वीडियो आगे कि क्या आपके क्वेश्चन का आंसर सही आया, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे 10 सम का योग बताना है, तो पहली सम क्या होती है? 2, क्योंकि सम संख्या चालू ही 2 से होती है। अब सम संख्याओं वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अपने को हमेशा डबल लिखना है। जैसे 10 सम का पूछा तो अपने को लिखना है 20, क्योंकि 20 गिनती लिखेंगे ना तब जाके अपने को 10 सम मिलेगी। अगर केवल 10 तक जाएंगे ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, केवल 10 तक ही गए ना तो अपने को 5 ही सम मिली है। अपने को कितनी सम लेना है? 10। तो केवल 10 तक नहीं जा सकते, अपने को 20 तक जाना पड़ेगा। अगर यहाँ 10 की जगह लिखा होगा 20 सम का, तो आपको जाना पड़ेगा 40 तक जाना पड़ेगा।
मतलब डबल पे सीधे। अगर यहाँ लिखा होगा 50 सम का तो आपको 100 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अब समझते हैं। पहली सम क्या, 2, कहाँ तक जाना पड़ेगा, 20 पर। और नियम पहले जैसा ही है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 10। देखो कुल संख्या कितनी है, 10, गुणा पहली और अंतिम का योग। पहली और अंतिम का योग कितना होगा, 22, बटे में क्या आएगा, 2, काट दो, 2 से काटा कितनी बार, 11, और 11 में इसका गुणा किया तो कितना आया, 110। तो ये अपना राइट आंसर होगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग 110 होगा। ये तो मैंने आपको जो बेसिक फॉर्मूला बताया उससे आंसर बताया। अब मैं इसको क्वेश्चन देखकर ही आंसर बताने की एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप क्वेश्चन देखकर ही आंसर बता दोगे। जब भी सम संख्या का क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन देखकर ही आंसर बता दोगे। देखो ध्यान रखो, जब भी 10 संख्या, सॉरी कितनी भी संख्या हो लेकिन सम हो, तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 सम का योग। तो क्या करो, 10 का वर्ग करो और उसी में 10 जोड़ दो, तो अपना आंसर बन जाएगा 110। देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता कि 20 सम का योग बताओ, तो अपन क्या करते, 20 का वर्ग करते और उसी में 20 जोड़ देते और अपना आंसर बन जाता। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता 30 सम का योग, तो अपन क्या करते, 30 का वर्ग करते और उसी में 30 जोड़ देते और अपना आंसर बन जाता। बहुत आसान ट्रिक है, क्वेश्चन को देखकर आप आंसर लगा सकते हो कि 110 आंसर आएगा। क्या आपको 10 का वर्ग याद नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। केवल संख्या का वर्ग करना है और उसी में वही नंबर जोड़ना है और अपना आंसर बन जाएगा। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप अगला जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहले आप वीडियो को पॉज करना और पहले उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देखना, आपका आंसर जरूर आ जाएगा, लेकिन आपको वर्ग याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 60 सम संख्याओं का योग कितना। अब आपको पता है क्या करते हैं कि जो संख्या है उसी का वर्ग कर देते हैं और उसी में वही नंबर जोड़ देते हैं। ये है बिल्कुल खतरनाक ट्रिक, ठीक है। इससे डायरेक्ट अपना आंसर आता है। क्या बोला है, 60 सम संख्याएं, कितनी सम संख्याएं, 60 सम संख्याओं का योग कितना। तो क्या करना है, 60 का वर्ग में 60 जोड़ना है। मतलब जो भी संख्या है ना उसी का वर्ग कर दो और उसी में वही संख्या जोड़ दो। तो ठीक है, 60 का वर्ग नहीं याद होगा, ठीक है, तो 6 का वर्ग तो याद है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और एक की जगह कितने जीरो लगाएंगे, 2, मतलब 60 का वर्ग होता है 3600। इसमें जोड़ना कितना है, 60, तो आंसर क्या बनेगा, 3660। देखो कुछ सेकेंड्स का ही काम है और आपका आंसर आ गया 3660, ठीक है। बहुत आसान है। अगर आप ये समझ गए होंगे तो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि 15 सम संख्याओं का योग कितना होगा। इसका आंसर आपको जरूर देना है। अगर आप वीडियो देख के बहुत अच्छे से सीख पा रहे हो या आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सम संख्याओं का क्वेश्चन का आंसर भी आप बिल्कुल दोगे। क्वेश्चन में बोला है कि 15 सम संख्याओं का योग कितना। जैसे 60 का अपन ने निकाला, इससे पहले किसका निकाला, 10 का निकाला, वैसे ही आप 15 सम संख्याओं का योग बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं अब विषम संख्याओं वाले। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अभी भी सम संख्या का ही क्वेश्चन है, विषम का इसके बाद आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजेस देखने को मिला है कि पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 10 सम का बताया था और 60 सम का बताया था। तो इसमें तो आपको क्या करना है कि केवल इन्हीं संख्याओं का वर्ग कर देना है, इन्हीं संख्याओं का वर्ग करके इन्हीं संख्याओं को जोड़ देना है। जैसे कि 10 का वर्ग प्लस 10 इसका आंसर होगा, मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे आंसर। जैसे 60 सम का है तो 60 का वर्ग प्लस 60 जोड़ देंगे, जिसका वर्ग वही जोड़ना है और अपना आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखो नया क्या है, 10 तक आ गया। तक तक मतलब वहीं तक रुकना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें ध्यान दो क्या करना है। जब भी तक वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले तो आधा कर देना, 10 तक सम। क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 तक सम, तो सबसे पहले तो इसको आधा करो, कितना आया, 5। क्योंकि 10 तक जाने पर अपने को 5 ही सम मिलेगी। देखो 2, 4, 6, 8, 10, देखो 10 तक कितनी सम मिली, 1, 2, 3, 4, 5 मिली ना। इसलिए जब भी सम का क्वेश्चन आए जिसके साथ तक लगा हो तो पहले ही आधा कर देना, ठीक है। अब अपना नियम तो आपको पता है कि जो आधा होता है उस जो भी नंबर आता है उसी का वर्ग करते हैं। तो सम में क्या करते हैं, वर्ग, और उसी नंबर को जोड़ देते हैं।
5 का वर्ग कितना 25, इसमें ऐड किया 5 तो टोटल कितना हो जाएगा 30। तो देखो आपका आंसर। क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हो। आपको क्या 10 का आधा आप नहीं कर पाओगे? 10 का आधा कितना होगा 5, 5 का वर्ग 25, 5 30, तो ये अपना आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल बता पाओगे। क्वेश्चन में बोला है 50 तक सम, तो सबसे पहले तो आधा करना है, कितना बचा 25। और सम का नियम क्या है? वर्ग करो और वही नंबर जोड़ दो, वर्ग करो और वही नंबर जोड़ दो। 25 का वर्ग कितना 625, जोड़ना कितना है 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 650। ये आंसर होगा। देखो कुछ सेकेंड्स में ही अपन इसके आंसर निकाल पा रहे हैं, इसलिए बच्चों आपको वर्ग जरूर याद रखना है। वर्ग अगर आपको याद रहेंगे तो आपका मैथ्स तो अच्छा होगा ही, साथ में आपके रीजनिंग के भी काफ़ी चैप्टर बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो मेरा सजेशन अगर आप मानो तो काफ़ी ज़्यादा, जितने ज़्यादा आपसे वर्ग याद हो सके वर्ग याद करो, और क्यों भी याद करो, आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो विषम क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आया है। विषम क्वेश्चन आया है, विषम 40 विषम, क्या है 40 विषम संख्याओं का योग। तो ध्यान रखना जब भी विषम का क्वेश्चन आए आपको केवल वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 40 विषम का योग बताना है तो बस 40 का वर्ग लिख दो। 4 का वर्ग कितना 16, और 1 की जगह कितने जीरो 2 जीरो, यही आपका आंसर होगा। देखो कितने आसान ट्रिक है। जब भी विषम का क्वेश्चन आए केवल आपको वर्ग करना है। जैसे ये क्वेश्चन आया 40 विषम का योग कितना, तो 40 का वर्ग कर दो। अगर यहाँ होता 20 विषम का योग कितना, तो 20 का वर्ग कर दो। अगर यहाँ लिखा होता 30 विषम का कितना, तो 30 का वर्ग कर दो। केवल वर्ग कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए अब ये कितना काफी बड़ा क्वेश्चन है। बोला क्या है 100 विषम का योग बताओ। अब 100 विषम का योग तो डायरेक्ट करो 100 का वर्ग। 100 का वर्ग होता है 10,000, 100 का वर्ग 10,000। 100 का वर्ग मतलब क्या 100 में 100 का गुणा, 100 में 100 का गुणा। एक में एक का गुणा करोगे एक आएगा, और दो के दो चार जीरो हो गए अपने पास, ये दो और दो चार जीरो, तो आंसर क्या आएगा 10,000। इन क्वेश्चनों को तो आप बिना करे देख के ही आंसर लगा पाओगे। बस मेरी ट्रिकों को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन बच्चे जब इन क्वेश्चनों को देखते हैं तो ऐसा लगता है इतने सरल क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आते होंगे। आप इन क्वेश्चनों को आप एक बार सेट तो लगाइए। रेलवे एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, एएलपी के, एमपी पुलिस के, जिनके भी आप सेट लगाते हो उनमें देखोगे आप कि ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं। लेकिन बच्चे यही क्वेश्चन ध्यान से करते नहीं और एग्जाम में जाके यही क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और जब आंसर की मिलाते हैं तो पता चलता है कि अपने सरल सड़े सड़े क्वेश्चन गलत हो गए हैं और अपन मेरिट लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से बनना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे और नौकरी ले पाओगे। अभी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस हिसाब से आपको हाई लेवल की पढ़ाई भी करना पड़ेगा, और छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चन तक की आपको तैयारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एडवांस ही एडवांस मैथ्स कर रहे हैं और अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। ऐसा करोगे तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको हर क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपको मैथ्स आता है अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसकी प्रैक्टिस निरंतर नहीं करोगे आपका मैथ्स अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा मैथ्स भी है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो एग्ज़ाम में जाके जो 1-2 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है उसी में जाके आप 1-1 मिनट लगाओगे, 2-2 मिनट लगाओगे, तो वो क्वेश्चन कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ समय मिनिमम मिलने वाला है और क्वेश्चन मैक्सिमम मिलने वाले हैं। तो फिर आप कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे? इसलिए आपको अभी भी अच्छे से तैयारी करना है, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तक आया। देखो 60 तक की विषम, किसका बताना है? विषम का। पहले तो आप समझ लो जब भी तक आए तो आधा कर दो, आधा करेंगे तो कितना होगा 30। और जब भी विषम का क्वेश्चन आए केवल वर्ग कर दो। मैंने क्या बताया इससे पहले कि जब भी विषम का क्वेश्चन आए केवल वर्ग कर दो, और तक आए तो पहले तो आधा करना ही है। तो 30 का वर्ग कितना 900। देखो क्या आप इसको देखते ही आंसर नहीं लगा पाओगे? जब आपने देखा कि 60 तक बोला है तो तक में तो पहले आधा करते हैं, आधा किया तो 30 आया, और 30 का वर्ग क्या होता है 900, तो ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है
80 तक विषम संख्याओं का योग कितना। तो अब आपको पता है कि 80 का अपने को क्या करना पड़ता है, तक लिखा है तो पहले तो आधा करेंगे, पहले तो उसको आधा करेंगे और आधा करने पर अपन क्या कर देंगे, जो संख्या आएगी उसका वर्ग कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, और अगर बनेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं वो योग, अंतर और गुणा पर आधारित आ रहे हैं। अभी तक के जो अपन ने क्वेश्चन किए वो केवल योग पर आधारित थे, मतलब सभी नंबरों को केवल जोड़ना था। अब वो नंबर प्राकृत संख्या भी थे, प्राकृत संख्याओं को जोड़ना सीखा अपन ने, पूर्ण संख्याओं को जोड़ना सीखा अपन ने, सम संख्याओं को भी जोड़ना सीख चुके हैं, और सम में तक वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हो चुके हैं, और अपन ने विषम भी जोड़ना देख चुके हैं, और विषम में जो तक वाले आते हैं वो भी। तो अपने ये 4 टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि योग के साथ साथ अंतर और गुणा वाले अगर प्रश्न आएंगे नंबर सिस्टम के तो अपन उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप अब इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 30 है, तो आप बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैं इसको आप करके बताता हूँ। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे आप क्वेश्चन देख के ही आंसर बता दोगे। अभी तो ये क्वेश्चन को मैं एक बार करके बताता हूँ, बाकी इस क्वेश्चन को भी जब आप सीख जाओगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन देख कर बता दोगे। यदि आपने मुझसे बेसिक किया हुआ है और आपने क्लास दी हुई है तो आप अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर देख कर ही बता पा रहे होंगे। और अगर आप इस वीडियो पे चैनल पर नए हैं या तो नए हैं तो आप इस वीडियो को ठीक से देखिए, आप भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना सीख जाओगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि योग, दो संख्याओं का योग, एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी, और दोनों संख्याओं का योग कितना है, 60, ये क्वेश्चन में दिया है। और उनका अंतर, वही बड़ी संख्या और उसी का अंतर, ठीक है, उसका अंतर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। योग करें उन दोनों संख्याओं का तो 60 आता है, अंतर करें तो 30 आता है। तो बड़ी संख्या कैसे निकालना है बच्चों, ध्यान रखो, जब भी बड़ी संख्या निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। इन दोनों को, योग और अंतर को, इन दोनों को बस जोड़ दो और जोड़ के आधा कर दो। जैसे कि 60 प्लस 30 और इसको कर दो आधा, तो 60 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 90, और 90 का आधा कितना आएगा, 45। तो बच्चों आपका आंसर आ गया है 45। बड़ी संख्या कितनी है, 45, और इसमें बड़ी संख्या ही तो पूछा है। तो देखिए केवल देख के आंसर बता दोगे। तो बड़ी संख्या कितनी है, 45। अब मैं इस आंसर को चेक करके बताता हूँ सही है या गलत। देखो बड़ी संख्या निकालना हो तो जोड़ के आधा करना, और छोटी संख्या निकालना हो तो घटा के आधा करना। देखो 60 में से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, और 30 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो बच्चों छोटी संख्या है 15। देखो चेक करो अब, जैसे 45 में 15 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और इसी 45 से 15 घटाएंगे तो 30 भी हो जाएगा। तो अपना आंसर चेक हो गया ना। बड़ी संख्या 45 है, छोटी संख्या 15 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और इसी 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 भी आएगा। तो क्वेश्चन में अगर पूछा है बड़ी संख्या कितनी तो आपको बताना है 45, और क्वेश्चन में पूछा है छोटी संख्या कितनी तो आंसर बताना है 15। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसी के आधार पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही बोला है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग, अब वो पता नहीं कौन सी दो संख्या है लेकिन जिनको जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 70, और वही दो संख्याओं का जब अंतर किया जाता है तो कितना आता है, 30। बताना क्या है, अब छोटी संख्या बताना है। अपन दोनों ही निकाल लेते हैं, बड़ी भी छोटी भी। देखो बड़ी के लिए क्या बताया मैंने, बोला जोड़ के आधा करो। इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 100, और 100 का जब आधा करेंगे कितना आएगा, 50। तो बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी, 50। बड़ी संख्या हो गई है 50। ठीक है, बड़ी संख्या 50। ठीक है, अब छोटी संख्या निकालना है। जब भी छोटी निकालना हो तो घटा के आधा। तो ये बताओ आप 70 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 40, और 40 का जब आधा करोगे तो कितना आएगा, 20। तो छोटी संख्या क्या है, 20। अब चेक कर लो आप, 50 और 20 कितना हुआ, 70। 50 में से 20 गया, कितना बचा, 30। तो अपना आंसर भी चेक हो गया। लेकिन अपने को आंसर क्या बताना है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या होगी, 20। ये अपना
राइट आंसर होगा। तो क्या इस क्वेश्चन को आप देख के नहीं बता सकते थे? अगर आपने नंबर सिस्टम सीखा है तो इस क्वेश्चन को भी आप देख के बता सकते थे। और यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब आप सेट लगाना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिखते हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों से यही क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं और अपने नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो अपने को हर एक छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना है। कंपटीशन जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से अपने को तैयारी भी बहुत अच्छी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। देखिए इसमें भी क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में छोटी संख्या बताओ। योग, दो संख्याओं का योग। ये डब्बे वगैरह बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं इतना आपको करके बता रहा हूँ कि मुझसे एक बच्चा भी ऐसा ना हो जो गणित ना सीख पाए। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी अच्छे से गणित सीख पाए, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को बारीकी से बता रहा हूँ। लेकिन जब आप करोगे तो आप तो इसको डायरेक्ट कर दोगे। क्या पूछा है? छोटी संख्या। तो घटाओ, 40 में से 6 घटाओ, कितना बचा? 34। 34 का आधा कर दो, कितना आएगा? 17। ये ओरल क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। छोटी संख्या निकालना है तो क्या करना है? घटा के आधा। बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करना है? जोड़ के आधा। बड़ी संख्या क्या होगी? 40 और 6 46। 46 का आधा कर दो तो कितना आएगा? 23। तो बड़ी संख्या होगी 23। छोटी संख्या क्या होगी? 17। कैसे? 40 से 6 घटाया, कितना बचा? 34। 34 का आधा कितना? 17। ठीक है। अब इसको चेक करके मैं आपको बताता हूँ। देखो 23 और 17 जोड़ोगे ना, 40 आएगा बच्चों, 40 आएगा। और 23 में 17 घटाओगे ना तो 6 आएगा। तो ये तो चेक हो गया। अपने को आंसर क्या बताना है? छोटी संख्या। तो आंसर क्या होगी? 17। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा है। बड़ी को कैसे निकालते हैं? जोड़ के आधा। डायरेक्ट कर लो। अब बार बार डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? जोड़ के आधा। दोनों को जोड़ा और इसका कर दिया आधा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 5 6 70, टोटल कितना हुआ? 70। और 70 का कर दो आधा तो कितना हो जाएगा? 35। तो ये अपना राइट आंसर होगा। बड़ी संख्या क्या होगी? 35। अब इस क्वेश्चन में आप छोटी संख्या निकाल के बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर आप वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हो और आप अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो आप इसका आंसर जरूर बताओगे। इसका आंसर क्या आएगा? देखो बड़ी संख्या आपको पता चल गई है 70 है, तो छोटी संख्या आप बताओगे। और आपको पता होना चाहिए छोटी संख्या कैसे आती है। केवल घटा के आधा करने से छोटी संख्या आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है, इसके कमेंट बॉक्स में आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन जो है उसमें वही दिया है योग और अंतर, लेकिन बस लास्ट में बड़ी छोटी संख्या नहीं पूछी है। इसमें पूछा है दो संख्या जो है उनका गुणनफल बता दो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अपने को पहले योग और अंतर तो लाना ही, सॉरी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या लाना ही पड़ेगा, तब तो उनका गुणा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए बड़ी संख्या कैसे आती है। बड़ी संख्या क्या करने के लिए क्या करते हैं अपन? देखो दोनों का योग कितना है? 36। और इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 12। तो बड़ी संख्या लाने के लिए अपन जोड़ के आधा करते हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 48। और 48 का आधा कितना होता है? 24। तो बच्चों बड़ी संख्या तो 24 हो गई। छोटी संख्या लाना है तो घटा के आधा। तो इन दोनों को जब घटाएंगे 36 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 24। और 24 का आधा क्या होता है? 12। तो बच्चों छोटी संख्या क्या हो गई? 12। तो जब देखो चेक करके देखो, 24 और 12 कितना होगा? 36। सही है। 24 में से 12 जाएगा कितना बचेगा? 12। सही है, मतलब अपना इतना तो सही है। लेकिन इसमें छोटी बड़ी संख्या नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा है बच्चों ये बताइए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो अपन गुणा कर देते हैं 24 इंटू 12। तो 12 चौके कितना? 48 के 8, रिमेनिंग कितना बचा? 4। 12 दूनी 24 और 4 28। तो 288 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग दिया है 75। और इन्हीं दो संख्याओं का अंतर भी दिया हुआ है। इन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 25 दिया है। तो अपने को पता है बड़ी संख्या कैसे आती है। बड़ी संख्या आती है जोड़ के आधा करने से। बड़ी संख्या आती है जोड़ के आधा करने से। ठीक है। तो दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो, बड़ी संख्या आ जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 100। 100 का आधा कितना? 50। तो बच्चों बड़ी संख्या क्या है? 50। छोटी संख्या कैसे आती है? घटा के आधा। 75 में से 25 गया कितना बचा? 50। और 50 का आधा कितना? 25। तो छोटी संख्या क्या आई? 25। ठीक है। तो ये अपने देखो 50 और 25 कितना हो गया? 75। 50 में से 25 गया कितना बचा? 25। तो ये अपना आंसर चेक हो गया। लेकिन बच्चों पूछा क्या है? गुणनफल बताओ। तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे अपन?
दोनों संख्या का गुणा, बड़ी संख्या कितनी है 50, छोटी संख्या कितनी है 25, 25 इंटू 5 करो तो कितना आएगा 125, और एक ये जीरो तो कितना आ गया 1250 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं।